बच्चों को आवाज आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं प्रमोद शर्मा, वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ करियर लॉन्चर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करियर लॉन्चर की क्लास में। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों को थोड़ी असुविधा हुई क्लास को लेके। आई एम वेरी सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं समझता हूं सबको मेरी आवाज आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग कोई भी बातें यहाँ पे चैट कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं क्लास अपनी शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, मेरा बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं प्रमोद शर्मा, जैसा नाम पहले ही बताया, मैं लगभग 15 सालों से टीचिंग फील्ड में हूं। मैं आई एम टीचिंग सिंस 2005। दिल्ली के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से मैं जुड़ा रहा हूं और पढ़ाता रहा हूं, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता रहा हूँ। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में मैं रेगुलर क्लास लेने जाता रहता हूँ। एंड सम टाइम ऑल्सो मैं क्लास लेने जाता हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी। तो मैं 15 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ, और उसके साथ साथ बच्चों में 12 बुक्स भी लिखा हुआ हूँ। मेरी कई सारी फेमस बुक्स हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, हो सकता है, पूरी संभावना है। और उन्हीं में से कुछ बड़ी ही पॉपुलर मेरी बुक्स हैं। भारत भूगोल मानचित्रावली, विश्व भूगोल मानचित्रावली। इंग्लिश में भी आती, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज माय वेरी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और मैं और बता दूं, मैं दोनों मीडियम में टीचिंग करता हूं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एंड बच्चों, खास बात ये है, मैं ऑप्शनल जीएस एंड आंसर राइटिंग, मेरा तीनों सेशन चलता है, मैं क्लास लेता हूं। आज मैं आप लोगों की क्लास में विशेष रूप से ज्योग्राफी जीएस की क्लास के लिए आप लोगों के साथ हूं, यहाँ जुड़ा हुआ हूं। और मुझे आप लोगों को पढ़ाते बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की बड़ी तारीफ अनु सर ने और सुमित सर ने की हुई है, और आप लोग निरंतर एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के पढ़ाते हुए। तो बच्चों, ये मेरी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, अपने उसके थ्रू, चैट के थ्रू अपना नाम और क्वालिफिकेशन, ताकि मैं आप लोगों को समझ पाऊं कि मेरी क्लास में किस किस तरह के बच्चे हैं। उस लेवल पे मैं समझाने का, आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने का मैं प्रयास करूं, ताकि कहीं पर हम लोगों का गैप ना हो। और बच्चों, मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों की क्लास में पूरी डेमोक्रेसी रहेगी। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, बट कभी कभी धैर्य रखने की थोड़ी ज़रूरत हो सकती है कि कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ और सडन आपके माइंड में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन हो सकता है उस प्रश्न का जवाब मैं कुछ देर बाद स्वतः ही अपने टॉपिक में ही डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें मिलती रहेंगी। तो ये तो हुआ मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सारी बातें। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ अपने बारे में बताएं, ताकि मैं भी बच्चों के बारे में जानूं, फिर उसके साथ मैं अपनी क्लासेस को शुरू करूं। तो बच्चों, थोड़ा सा बताइए आप लोग अपने बारे में, क्या, कौन कौन, कहाँ से, कैसे। लिखता है आशीष शुक्ला टू एवरीवन, सर आपकी डिग्री के तरह टीचिंग सब्जेक्ट भी वास्ट है क्या? बिल्कुल बेटा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। डिग्री तो वास्ट है ही, पर वो वाली बात है कि यूपीएससी में जब आते हैं तो बेटा बहुत ज्यादा होते हुए सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और कभी सिंक्रोनाइज हो भी तो वास्ट भी हो जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरती है। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि मैं फार्मेसी से भी पढ़ा हुआ हूँ, परंतु वो गलियां छोड़ आए, यूपीएससी में आए तो फिर भूगोल से प्यार हो गया, इतिहास से प्यार हो गया, और आज मुझे इतिहास और विशेष रूप से भूगोल पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा। इतिहास की बातें हो गई। तो इस तरह से आशीष शुक्ला बेटा, आप कहाँ से? फिश पारस पचोरी फ्रॉम साबा सादाबाद
हाथरस उत्तर प्रदेश, अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश से बेटा, हाथरस से। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम जाता रहा हूँ बेटा। तो पारस पचौरी फिर वाणिज्या वाणिज्या शर्मा, वाणिज्या शर्मा लिखते हैं, ये एमए एमसीए हैं, वेरी गुड। एमए हिस्ट्री, वेरी गुड। बरेली, बरेली बरेली से पढ़े हुए बेटा, बरेली यानी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से, वेरी गुड सर। ग्रेजुएशन जर्नल बीएससी है आपकी? सर मेरा बीएस बच्चा लिखता है शुक्ला सर ग्रेजुएशन जर्नल। हाँ, जेडबीसी होती ना बेटा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में, पचौरी जानता होगा, तो मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हूँ। तो वहां पे जर्नल रहती है जेडबीसी यानी जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। देन पचौरी लिखता है सर आइए तो बताइएगा। बिल्कुल बेटा, मेरा कभी आना हुआ तो मुलाकात आप लोगों के साथ होगी। बस जल्दी से जल्दी आप लोग आईएएस बन जाइए, तो फिर आपके शादी ब्याह होंगे, उसी में आना होगा। हम सभी लोग आएंगे, मैं, अनुज सर, शुक्ला सर और सभी गणमान्य जितने भी पहुंचेंगे। फिर वाणिज्य शर्मा लिखता है यस सर एंड आशीष शुक्ला टू एवरीवन, थैंक यू। एंड पारस पचौरी यस सर। बस शादी ब्याह जब होगी बेटा आएंगे हम लोग, आप बस आईएएस बन जाइए फटाफट। तो और भी क्लास में हूँ, और भी आज लगता है काफी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, उसके लिए मैं खेद कहूंगा। धीरे धीरे सब चीजें दूर हो जाएंगी। तो इसके साथ बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग अपने प्रभात डायरेक्ट मैनेज। फिर पारस लिखता सर, आशीष शुक्ला, पारस लिखता सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ कराएंगे। बिल्कुल बेटा, साथ साथ होगी, चिंता मत करो। आप लोग लिखते लिखते थक जाओगे, पर मेरी कॉपी जसते जसते मैं नहीं थकूंगा, ठीक है। फिर आशीष शुक्ला फ्रॉम औरैया, औरैया वेरी गुड। क्वालिफिकेशन एमएससी बायोटेक फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, गुड, एमएससी बायोटेक। यानी कि ज्यादातर बच्चे क्लास में बहुत अच्छा लगा कि साइंस बैकग्राउंड के हैं। और कोई एमए वगैरह हो, एमए एमएससी एमए बीए, कुछ कोई बच्चे हो तो बताइए। कोई ज्योग्राफी वाला हो एमए या बीए ज्योग्राफी वाले हो तो कोई बच्चा बताइए भाई। कोई नहीं? आइए बच्चों, चलो तो हम लोग फिर क्लास में जरा चलते हैं, कुछ शुरू करते, अपना कारवां शुरू किया जाए। फिर लिखता है ओके सर, थैंक यू सर, सर आज कम आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कम आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग शुरू करते हैं और बाकी सभी लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे। थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चे आए हों और चले भी गए हों, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चों अब शुरू किया जाए कारवां, बताइए। कारवां हम लोग शुरू करते हैं, आइए कुछ देखा जाए। तो अब परिचय के बाद कुछ भाई आप लोगों का भी परिचय हो गया, मेरा भी परिचय हो गया। अब कुछ भूगोल की बातें हो, क्योंकि अल्टीमेटली भूगोल ही बेटा काम देगा। तो बच्चों ये भूगोल है, भूगोल, ज्योग्राफी, जीएस। आज हम लोगों की क्लास जीएस के लिए। सामने आप लोग पृथ्वी को देख रहे हो, इसी पृथ्वी का हम लोगों को अध्ययन करना है। पता है, हम लोगों को विशेष रूप से इसी पृथ्वी का अध्ययन करना है, जिसके लिए आज हम क्लास में आए हैं। और बच्चों पढ़ाते पढ़ाते अब कई बार बच्चे मुझे एटलस गुरु भी कहते हैं, तो मेरा टाइटल भी यहाँ पे एटलस गुरु मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, भूगोल क्या है। बच्चों आप लोगों के साथ पढ़ाते हुए मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सबसे पहले जरूरी होती है सब्जेक्ट की पकड़ होना। सब्जेक्ट
उसकी पकड़ से मतलब ये है कि वो है क्या, और क्या है तब समझेंगे जब आप किसी भी चीज की परिभाषा समझेंगे। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। कोई भी चीज तभी आप समझ पाएंगे बेहतर ढंग से जब आप उसकी परिभाषा से सबसे पहले वाकिफ होंगे। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, यहां पर पारस पचौरी लिखता है सर ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री अच्छा है या ज्योग्राफी। बेटा पारस मैं आपको बताऊं सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, यूपीएससी में कोई अच्छा या बुरा नहीं। आपको अपना इंटरेस्ट देखते हुए चीजों को आगे बढ़ाना है, और इस पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। हम लोग तो अब मुलाकात हम लोगों की होगी, बट सबसे पहले थोड़ा सा मैं क्लास पे आऊंगा, निर्णय बाद में आप लोग लीजिएगा। बस एक लाइन में जरूर कहूंगा कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज नाइस। यूपीएससी ने जो भी सब्जेक्ट बनाया है सबसे नंबर आते हैं, सारे स्कोरिंग हैं, बशर्ते आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं। जस्टिस से मतलब जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, विषय की समझ है या नहीं, और विषय की प्रस्तुतिकरण है या नहीं। विषय की समझ से मतलब यह है कि जब टॉपिक पढ़ते हैं उसका इंटर रिलेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप में है या नहीं, और उसके साथ साथ एक्सप्रेशन, यानी कि जब पूछा जाए तो आप समझा सकें, और जब लिखने को कहा जाए तो लिख सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1750 नंबर बच्चों लिखने का है, तो वो लिखने की चीजें कला डेवलप करनी होगी। अब हम लोग जुड़े हैं आज, धीरे धीरे ये कला मैं आप लोगों की डेवलप कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज यहीं पर थोड़ा सा रोका जाए, बातें लंबी होंगी, बहुत टाइम है, हम लोग काफी मतलब आगे बात करते रहेंगे। ठीक है पारस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पारस, पारस पचौरी, हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शनल कौन सा अच्छा हो सकता है और क्या, तो इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग टॉपिक पे, एक तो हम लोग लेट भी हो गए ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, तो अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहीं पे मैं चैट रोकता हूं कुछ देर, और क्लासेस अब मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि विषय क्या है। विषय को सबसे पहले बच्चों समझने की कोशिश करो कि है क्या ये। जितना ज्यादा आप विषय को समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे, उतना ही आपको आसानी होगी। तो चूंकि आज हमारा टॉपिक है भूगोल, हमें पढ़ना है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से जल्दी चैट पर लिख के भेजो भाई। यदि मैं पूछूं, मान लो हम लोग लाइव क्लास में फेस टू फेस बैठे हैं इस समय यहाँ पे, और इसी तरह से मान लो हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते, और मैं आपसे पूछता कि बच्चों ये बताओ कि भूगोल क्या है, तो आप लोगों का संक्षिप्त जवाब क्या होता, थोड़ा सा मुझे बताइए जल्दी से। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कि जवाब क्या होता कि व्हाट इज भूगोल। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी भेजो। मैंने चैट खोला हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि बच्चे भूगोल के बारे में कितना जानते हैं। सर भूगोल अपनी पृथ्वी के बारे में सब भौगोलिक संरचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए गुड, यानी कि पारस कहता है कि हम पृथ्वी के ऊपर जो भी, पृथ्वी पर जो भी भौगोलिक संरचनाएं होती हैं उसकी चर्चा करते हैं। और कोई बताना चाहेगा? कोई और बताना चाहे जल्दी से, वेलकम। कोई और बताना चाहे भाई? पारस ने प्रयास किया, पारस पचौरी। आशीष शुक्ला बेटा जल्दी से बताओ आप। वंजी शर्मा, वंजी शर्मा बेटा कुछ बताइए आप। और कोई बताना चाहेगा?
आशीष शुक्ला, वंजित, अभी आप 3 ही लोग हैं। बताइए भाई, कोई और बताना चाहे? बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए भाई। नहीं, चलो कोई बात नहीं, आइए। बच्चे अब भेज रहे हैं फटाफट। वंजी शर्मा लिखता है, पृथ्वी व पृथ्वी से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन को भूगोल कहते हैं। गुड, गुड एफर्ट्स वंजी शर्मा, अच्छा प्रयास किया बेटा आपने, अच्छा एफर्ट्स है। लिखने में कितना लगता है? चलिए भाई, लिखने में टाइम लगता है, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ गया बेटा। और कोई रिस्पॉन्ड देना चाहता हो? रिस्पॉन्ड कोई और? आशीष शुक्ला भी लिखा, लिखने में अच्छा टाइम लगता है। आशीष लिखता, अर्थ के ऊपरी सरफेस का स्वरूप नेचुरल। गुड 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 गुड। नेचुरल राजनीति का, नेचुरल और राजनीति का अध्ययन। गुड एफर्ट्स, गुड प्रयास बेटा, आप लोगों ने काफी ठीक किया है। चलिए, आज हम लोग यहीं से, मैं अब आता हूं अपने मेन पेज पर। अच्छा, और मनीष दुबे, दिव्या पांडे, जितेंद्र ठाकुर एंड वंजल शर्मा अभी 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 भी हैं भाई। जितेंद्र बेटा बताइए, दिव्या पांडे, दिव्या बेटा आप बताइए। आपका परिचय नहीं हो पाया दिव्या, थोड़ा सा आप ब्रीफ, बहुत ब्रीफ कुछ बताएं, आप कहां से हैं और एजुकेशन क्या है आपकी, इतना ही लिखें। अब आपका अपना नाम तो और एजुकेशन, ताकि बच्चों का बैकग्राउंड पता चले, एजुकेशन बैकग्राउंड, ताकि उसी अनुसार कई बार बहुत सारे टीचिंग भी होती है, अध्ययन वगैरह अध्यापन होता कि किस किस तरह के बच्चे, जैसे कई बार प्योरली बीए बैकग्राउंड के जब बच्चे क्लास में होते हैं तो हमें साइंस की बहुत सारी जनरल बातें भी बतानी पड़ती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में कई कई जगहों पे एकदम साइंस की बातें होती हैं, पूरे की पूरी फिजिक्स की बातें। चलिए जल्दी से बताइए भाई। आशीष शुक्ला एंड विवेचन, अच्छा। दिव्या पांडे, सर मैं यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गुड। एजुकेशन क्या है बेटा दिव्या, जल्दी से बताइए। दिव्या, एजुकेशन क्या है, जल्दी से बताइए आप अपनी। बीएससी मैथमेटिक्स किया है, इसी ईयर कंप्लीट हुआ। वेरी गुड, गुड। एमएससी मैथ भाई, ये तो बड़ी रेयर, बीएससी मैथ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेयर बच्चे, गर्ल्स तो रेयर मिलती हैं, नो नो डाउट, अपने आप में शो करता है कि आप एक इंटेलिजेंट गर्ल हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और कोई, और कोई? जितेंद्र बेटा कहाँ से जितेंद्र, अभी पता नहीं चला। विंजल शर्मा, विंजल शर्मा से भी अभी बात नहीं हो पाई। विंजल जल्दी रिस्पॉन्ड करिए बेटा फटाफट। विंजल रिस्पॉन्ड करिए आप लोग भाई। विंजल, फिर मैं क्लास में चला जाऊंगा तो फिर मतलब टीचिंग शुरू कर दूंगा। अच्छा, वंजी शर्मा, ठीक 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 ठीक, वंजी शर्मा ठीक है। और जितेंद्र से अभी चर्चा नहीं हुई, जितेंद्र कहाँ पे गायब हो गया है? मूवी बनाने तो नहीं चला गया है? क्यों जितेंद्र, कोई गाना वाना लगता है गाने चला गया है, ताकि रे ताकि कुछ मूवी में लगता है चला गया है। जितेंद्र लिखता है,
आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़ बट लिव इन गाजियाबाद। वेरी गुड। आशीष शुक्ला सर आपको अनम्यूट कर दीजिए जिसे सभी बोल सकें 2 मिनट के टाइम। अच्छा अच्छा, ये बात भी आइडिया ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ अब मुझे जाना पड़ेगा इधर उधर बटन, तो आप लोगों से यही संपर्क हो रहा है। अच्छा लगा, किस दिन और मैं आराम से चर्चा करूंगा। अच्छा अच्छा, तो म्यूट कर दिया। दिव्या, मैं नाम लेता जाऊंगा। आशीष शुक्ला कह रहा है कि सर क्लास स्टार्ट करें, वही मैं भी सोच रहा, काफी टाइम हो गया ना बेटा। बाकी मैं किस दिन चर्चा करूंगा। म्यूट अनम्यूट करके सब लोग माइक को बोल सकते हैं। क्वालिफिकेशन बीए अवध, जितेंद्रा लिखता है बीए किया हुआ अवध यूनिवर्सिटी से। ठीक 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 ठीक। आओ बच्चों, अब क्लास में हम लोग चलते हैं, ठीक है। काफी परिचय हो गया, और मैं किस दिन माइक ऑन करके हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। कम ऑन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं भूगोल की परिभाषा, जैसा कि कई बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। आशीष शुक्ला ने भी बताने का प्रयास किया, जितेंद्र ने भी। भूगोल बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं तो शब्द पे जाओ भूगोल, और इंग्लिश के वर्ड आप लोग देखो, यहां पे समझ में आएगा। इंग्लिश में यहीं पे आप लोग जाओगे तो देखोगे वर्ड आपको मिलेगा जियोग्राफी। बच्चों इसके हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से देखो तो हिंदी के हिसाब से जब आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो वर्ड बनता है भूगोल। भूधन गोल। भू का मतलब हमेशा बच्चों हिंदी साहित्य में होता है पृथ्वी। भू का जब ब्रॉडर सेंस में हम लोग मीनिंग देखते हैं तो भू मतलब पृथ्वी, और भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब पृथ्वी कैसी हमारी गोल गोल। तो सिंपल वे में भूगोल का मीनिंग यहाँ पे निकलता है पृथ्वी जो हमारी गोल गोल है उसका अध्ययन। समझ में आ रहा है? ये जो पृथ्वी हमारी है गोल गोल, उसका अध्ययन है। ये बात थोड़ा सा, जैसे हम आप लोग जानते ही हैं, ये यहाँ पे मान लो हमारी ये पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है जो गोलाकार है, इसका अध्ययन ही आपका भूगोल हुआ। अब जब इंग्लिश के वर्ड आप लोग जाते हो बच्चों, देखते हो यहाँ पे जियोग्राफी, तो यहाँ पे देखो दो वर्ड बनते, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स क्या होता, सिंपल अर्थों में आप लोग जब देखोगे तो जियो मीन्स बच्चों बनता है द अर्थ। शायद आप लोग जानते हो द अर्थ। एंड ग्राफी मीन्स बनता है बच्चों मीनिंग द स्टडी। मतलब क्या निकला जरा बताइए आप लोग। सिंपल वे में कह सकते हो द स्टडी ऑफ अर्थ। यानी कि भूगोल की परिभाषा में जब हम लोग कह सकते हैं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल लेमैन के रूप में कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द अर्थ। यानी कि यूं हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है। भूगोल, थोड़ी सी राइटिंग बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी मैं समझता हूं पढ़ सकते हो। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों? अध्ययन है, ठीक है। भूगोल जब पढ़ने की बात आती है
तो पृथ्वी का अध्ययन है, जैसा कई बच्चों ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। पर बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि भूगोल, ये जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है बताइए। पृथ्वी का जब हम टोटल एरिया देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग अब आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी का बच्चों जब टोटल एरिया देखेंगे तो पृथ्वी का जो टोटल एरिया है वो 510 मिलियन स्क्वायर मीटर पता आप लोगों को। द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट्स ध्यान रखना, सभी लोग नोट कर लो कि पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसी का अध्ययन भूगोल है। यानी कि सोचिए आपको भाई कितना पढ़ना होगा, सोचिए 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है पृथ्वी का, उन सबको पढ़ना होगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब बच्चों हम लोग इस 510 मिलियन पर बात करते हैं तो 510 मिलियन पर जरा सोचिए, यानी इस पृथ्वी के सतह पर क्या क्या मिलता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करते रहिए। भूगोल में इमेजिनेशन की चीज है बच्चों, जितना आपने इमेजिनेशन किया, चीजों को सोचा, उतना ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि भूगोल हमारे सराउंडिंग में होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन है। अक्सर बारिश देखते हो, अक्सर तालाब पोखरा देखते हो, नदियां देखते हो, इन्हीं सभी का अध्ययन ही हमारा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक बात समझ में आएगी, पृथ्वी के सतह पर दो चीजें दिखाई देंगी बच्चों, और इन दो चीजों में जब बात हम लोग करते हैं तो जरा सोचिए कौन कौन सी दो चीजें दिखाई देती है लार्जर स्केल पर। थोड़ा सा सोचिए आप लोग, लार्जर स्केल पर यदि सोचें, बड़े इस स्तर पर, तो पृथ्वी के सतह पर बच्चों दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो चीज दिखाई देती है आपकी जल दिखाई देता है, पृथ्वी के सतह पर जल दिखाई देता है, और उसके साथ साथ आप लोग देखोगे स्थल दिखाई देता है। यानी ये जो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को मान लो हम 100% मान लें तो 71% एरिया, जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, या 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ध्यान रखना बच्चों, ये भी फैक्ट्स पकड़ लो, तुरंत इसको रखो माइंड में अपने। जो 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इस पर फैला हुआ है जल, तो क्या कहलाता है? जल मंडल। ठीक है, ध्यान रखिए, ये कहलाता है जल मंडल। और फिर यहां पे आते हो तो यहां पर पृथ्वी के सतह पर बचा जो 29%, ये क्या है बच्चों? यानी 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है स्थल मंडल है। ये भी फैक्ट्स ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। स्थल मंडल यानी पृथ्वी का टोटल एरिया कितना है? पृथ्वी का टोटल एरिया हो गया आपका 510 मिलियन। 510 मिलियन से 360 मिलियन एरिया पर क्या फैला हुआ है? जल, ये वाला। ठीक है, और बाकी का भाई, इसके इधर बाकी का जो बचा 29%, ये एरिया आपका स्थल मंडल। यानी कि इन दोनों का अध्ययन क्या है? भूगोल है। अब देखिए बात खुलने शुरू हो गई है। पहले आपने पढ़ा भूगोल क्या है? पृथ्वी के सतह का अध्ययन। अब सतह पर क्या है? दो चीजें, जल मंडल, स्थल मंडल। इन दोनों का अध्ययन करना होगा। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों यहीं से अब बात शुरू होती है। ये जो आप कह रहे हैं पृथ्वी के सतह का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जल का अध्ययन करेंगे, सतह का स्थल का अध्ययन करेंगे, परंतु बच्चों जरा सोचो, पृथ्वी के चारों ओर एक चीज और भी है, जरा याद करो क्या है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए कुछ पढ़ वढ़ पा रहे हैं। क्या है भाई? वो है बच्चों सांस लेना। ये देखो, यानी कि पृथ्वी के ऊपर पूरे उसके चारों ओर के भाग में आपको देखोगे वायु की एक मोटी परत पाई जाती है। पता है बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक मोटी परत पाई जाती है, और वायु की यह मोटी परत ही वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वायुमंडल। ठीक है,
ये कहलाती है वायुमंडल। यानी कि वायुमंडल भी इसी का भाग हुआ। अब आप कहेंगे सर आपने तो शुरू में कहा था कि पृथ्वी के सतह का अध्ययन, ये तो ऊपर है ना। बेटा ऊपर होते हुए भी जरा सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये बंधी हुई है। ये देखिए, यानी कि वायुमंडल बाहर नहीं है, वायुमंडल इसी का भाग है। इसीलिए यहाँ पे तीन बात आ गई कि अध्ययन में क्या हो जाएगा, तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी हमारा एरिया है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो या वाटर हो, वॉट एवर एरिया एक्सटेंडेड हियर, ऑल आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। उन सभी का अध्ययन करना होगा। और बच्चों इसी स्थल पर ये भी आप देखेंगे अन्य दूसरी चीजें भी दिखाई देती हैं, उन सभी का अध्ययन भी भूगोल का भाग होगा। अब जैसे एक बात सोचो आप, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जल मंडल में तो आपको समझ में आ गया, नदियां वगैरह भी होंगी, सागर होंगे, महासागर होंगे, खाड़ियां होंगी। ये वर्ड आप हो सकता है फैमिलियर हो, पर एग्जैक्ट मीनिंग वगैरह नहीं जानते हो। मैं इन सब की चर्चा करूंगा बहुत बेसिक अंदाज में। बट यहाँ पर मैं सिंपल ये कहूं कि सागर पर, स्थल पर सागर है, सागर, महासागर, खाड़ी, ये सब यानी भूगोल का पार्ट है। तो स्थल पर क्या है जरा सोचिए, पृथ्वी के स्थलीय भाग पर आप लोग देखोगे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो बच्चों यहीं पर पठार हैं, है ना, यहीं मैदान भी, इन सभी का अध्ययन। यानी कि यदि हम लोग थोड़ा सा और अन्य दूसरे तरह से देखें तो इन सभी का अध्ययन, यानी कि जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इन सभी का अध्ययन भूगोल है। अब जरा मैं आपको एक साइंटिफिक परिभाषा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग और बेहतर ढंग से चीजों को समझ सके। ये देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे भूगोल वह शास्त्र है, यहाँ पे आइए जरा, भूगोल वह शास्त्र है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भूगोल वह शास्त्र है जो, या जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, ये बालक किसी ने बड़ा अच्छा लिखा भी था, शायद आशीष शुक्ला ने, उसके प्राकृतिक विभागों, ध्यान रखना बच्चों, ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों। अब प्राकृतिक विभाग से मतलब क्या है, जैसे पहाड़, महादेश यानी कि महाद्वीप, देश यानी कि महाद्वीप के सेंस में जब देश की बात करोगे तो द्वीप वगैरह, ध्यान रखना। पॉलिटिकल सेंस में बात करोगे तो जोग्राफी वो हो जाएगा, क्या बोलना है, देश वगैरह यानी कि कंट्री हो जाएगा पॉलिटिकल सेंस में। बट यहां पर सेंस जो है इसका मतलब सिंपल सा कि द्वीप वगैरह। तो महादेश, देश यानी कि महाद्वीप वगैरह, द्वीप, और पॉलिटिकल सेंस में कंट्रीज, और नगर, नदी, समुद्र, झील, जल डमरू, वन आदि का ज्ञान होता है। यही पर सब मिलता है ना बच्चों पृथ्वी के सतह पे। फिर प्राकृतिक निष्कर्षों में जब देखते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य कारण स्थापित करते हुए पृथ्वी की भिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। यानी कि बच्चों एक बड़ी खास बात, ये जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, इनका मानव से क्या रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर? इज एनी रिलेशन बिटवीन एनी लेक्स एंड ह्यूमन, और ह्यूमन एंड ओशन, नदी? क्या इन सबका रिलेशन है? बिल्कुल बच्चों। कितना महत्वपूर्ण रिलेशन है आप लोग इससे समझ सकते हैं कि बहुत सारे गाने आप लोग बॉलीवुड के सुनते हैं, वो गाने समुंदर पर होते हैं, वे गाने नदियों पर होते हैं, जंगलों पर होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने होंगे। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि नदी पर कोई एक गाना आप लोग तुरंत मुझे सुनाएं, तो इससे पता चलेगा कि मानव और प्रकृति का क्या संबंध है, और यदि संबंध है तो उसी का अध्ययन भूगोल है। समझ में आ गई बात?
अब मैं एलोबरेट कर रहा हूं चीजों को कि प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य कारण क्यों होता है, वर्षा क्यों होती है, और वर्षा होती है तो मानव और जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, नदी बहती है तो उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वही संबंध सब स्थापित करते हुए पृथ्वी की भिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व। समझ गए? फिर बच्चों आगे देखोगे, पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष है उसकी समताओं विषमताओं का कारण और स्पष्टीकरण। ये देखो यहाँ पे मैंने इसलिए सब खोल दिया है यहाँ पे ब्रॉडर सेंस में कि कारण क्या है, आखिर पहाड़ क्यों बने हैं। सोचो बच्चों, ये पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी का भाग है, इस पृथ्वी पर पहाड़ क्यों बने, सब जगह पहाड़ क्यों नहीं है, सब जगह मरुस्थल क्यों नहीं है, सब जगह मैदान क्यों नहीं है, आखिर सोचने वाली बात है ना। तो यही सब क्या है, स्पष्टीकरण करना है, यानी कि आपको जानना है। क्वेश्चन आता है ना, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप घटनाएं जो घटित होती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आती हैं, कैसे बनता है ज्वालामुखी, इन सभी का अध्ययन स्पष्टीकरण करना है हमें। ध्यान रखो बच्चों, भूगोल का निजी क्षेत्र है। भूगोल शब्द दो शब्दों यानी कि पृथ्वी और गोल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आपने ये समझा कि भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है, और पृथ्वी के सतह पर जो पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां, झील, सागर, महासागर आदि पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन हमें करना होता है। ठीक है? तो इस तरह से हम इन शब्दों के साथ उनके बीच में जो कार्य कारण बनता है, उन सभी का अध्ययन करके चीजों को समझाने का प्रयास करते। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग भूगोल के बारे में समझ सकते हैं और इन सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं कि भूगोल क्या है और भूगोल का मानव का प्रकृति से संबंध क्या है। इन सभी का हम लोग व्याख्या अपनी इस क्लास में करेंगे। सबको यहां तक परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं भाई? कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। सब लोग माइक ओके करके बोल सकते हैं। सबको समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया? गुड। पारस पचोरी लिखता लैंड वाटर। गुड गुड गुड, सबको समझ में आ रहा है। वंजी शर्मा बेटा कोई प्रॉब्लम तो आगे बढ़ूं मैं? चलिए, अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आती हैं कि भूगोल तो चलिए यहाँ पे ठीक है, पर भूगोल का बच्चों जरा सोचो एरिया क्या क्या बनता है। यानी कि हमें भूगोल में अब थोड़ा सा मैं सिलेबस पे आऊंगा, थोड़ा सा मैं अब सिलेबस पे चर्चा करूंगा कि भाई हमारा सिलेबस जो है इस तरह से आगे किस तरह की ओर जा रहा है। ये तो परिभाषा हो गई, अब हमें पढ़ना क्या क्या है इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है? 1 मिनट मैं जस्ट आ रहा हूं, 1 मिनट जस्ट। कोई बच्चों आ गया था इस वजह से सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहां पर अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो अब जरा देखिए भूगोल के एरिया कौन कौन से बनते हैं बच्चों। ये देखिए, आपने यहां पे ये पढ़ा कि पृथ्वी के ऊपर
सभी चीजों का जो भी अध्ययन है, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी जो है, इन्हीं सभी का अध्ययन जो है भूगोल है, ठीक है। या मान लो लिखता है आशीष जल डमरू क्या, बिल्कुल बेटा मैं बताऊंगा, घबराओ मत, जल डमरू बताऊंगा, महाद्वीप, ये सब बताऊंगा, वर्ड एक एक मैं खोलूंगा। पहले थोड़ा सा सिलेबस को समझने दो, फिर शब्दों पे आएंगे कि एक एक शब्द क्या होते हैं, फिर वहीं पे तुम लोग आसानी से हर चीज को समझ पाओगे। जस्ट कीप पेशेंस, ठीक है। चलूं फिर आगे बढ़ूं। ये देखो बच्चों, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये मान लो हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा सोचिए आप लोग, इस पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मान लो इस पृथ्वी के ऊपर तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे पर्वत दिखाई दे रहा, सपोज। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यानी कि ये जो पहाड़ हैं, मैदान हैं, सागर हैं, यही सब है ना, बहुत सारी चीजें। जरा एक बात बताइए, इन सभी का अध्ययन, इन सभी की उत्पत्ति किससे हुई है? इन सभी की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सिंपल सी बात, इन सब की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा की गई। इसलिए बच्चों देखो, यहाँ पे दो आपके भूगोल बन जाते हैं, एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यहाँ पे सिंपल अर्थों में ये कह सकते हो कि भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, नेचुरल, प्राकृतिक चीजें, यानी कि ऐसी चीजें सतह पर बनाई गई जो नेचर ने बनाया है। सोचो इस बात को, नेचर ने बनाया है, इसीलिए इसे पहले प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता था। पता आप लोगों को, इसे पहले प्राकृतिक भूगोल या नेचुरल ज्योग्राफी भी कहते थे। बट दिस वर्ड नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम लोग इसके जगह पर दूसरा शब्द यूज करते हैं, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल का बच्चों सिंपल सी मीनिंग है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वो चीजें जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, पर्वत। सोचिए, आशीष के शब्दों में सर जल डमरू, तो जल डमरू भी भाई, जल डमरू, है ना। ये जितनी भी चीजें हैं, प्रायद्वीप, ये सारी बातें प्रकृति द्वारा बनाई गई। अब जरा बच्चों यहीं पे एक बात और सोचो, प्रकृति ने क्या जो पर्वत, पठार, मैदान वगैरह बनाए हैं, इस पर क्या मानव ने कुछ चीजें नहीं बनाई हैं? आप जब आगे बढ़ोगे तो एक बात समझ में आएगी कि प्रकृति के साथ साथ मानव भी पृथ्वी के सतह पर एक क्रिएचर है, यानी कि वह भी बहुत सारी चीजें बनाया हुआ है। उन सभी का अध्ययन भी भूगोल है। यानी भूगोल के अंतर्गत विशेष रूप से प्रकृति द्वारा बनी हुई चीजें जो सतह पर पाई जाती हैं, और मानव द्वारा बनी हुई चीजें जो सतह पर पाई जाती हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? बताइए भाई, ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, उन सभी का अध्ययन भूगोल है। और इसीलिए इसके दो ब्रांच हो जाती हैं बच्चों। एक पहली क्या है? पहली है आपकी भौतिक भूगोल,
और दूसरी है मानव भूगोल, और इन दोनों में क्या संबंध है वही सब अध्ययन करते हैं हम लोग। अब बताइए जरा, सोचिए, मानव कैसे क्रिएचर बन गया? क्या ऐसा बच्चों संभव है कि मानव भी क्रिएचर है? आप लोग जरा सोचो, आज हम लोग यहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से बैठे हैं। कुछ बच्चे सुल्तानपुर से हैं, तो कुछ औरैया से है, तो कोई हाथरस से है, कोई गाजियाबाद से है। हम लोग कैसे पढ़ पा रहे हैं? We are here from the different place. There is a huge distance. Despite this, we are connected with each other. How it could possible? तो definitely due to technology. और यदि टेक्नोलॉजी से हुआ है तो टेक्नोलॉजी किसने बनाई है बच्चों? मानव ने। दिस टेक्नोलॉजी वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। इसको मानव ने बनाई है, इसमें कहीं पर कोई शक सवाल है ही नहीं। यदि मानव ने बनाया है तो मानव, जरा सोचिए, क्या एक दिन में बना लिया? नहीं बच्चों। आज जरा कल्पना करिए, आप लोगों ने बचपन में एक ऐड देखी होगी मिंटो फ्रेश की, जिसमें दद्दू और गद्दू दोनों जंगल में रह रहे हैं, दद्दू और गद्दू, जिससे अचानक वहां पे एक टॉफी गिरती है मिंटो फ्रेश, और मिंटो फ्रेश गिरने के बाद जो दद्दू है उसे खा लेता है। मतलब आवाज आ रही ना सबको? प्रॉब्लम तो नहीं कोई बच्चों? चलो, तो दद्दू और गद्दू की कहानी में जो टॉफी ऊपर से गिरती है, गधे के पास गिरती है, गधा नहीं खाता है, परंतु वहीं ह्यूमन जो है यानी कि दद्दू तुरंत खा लेते हैं, और दद्दू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। और दिमाग की बत्ती जलने का परिणाम कभी बच्चों देखो, तुरंत मानव द्वारा कई इन्वेंशन होते हैं, और उसी का परिणाम ये होता है कि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। और उसी सभ्यता के विकास के क्रम में, यानी कि आज से लगभग 10,000 साल पहले जो मानव द्वारा कहानी शुरू की गई थी पृथ्वी के सतह पर क्रिएशन की, आज वो सामने है। उन सभी का अध्ययन भूगोल है। बच्चों समझ रहे हो आप लोग? उन सभी का अध्ययन भूगोल आजकल हम लोग सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दो ब्रांच बन जाती है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। यहीं पे कुछ बच्चों का चैट है, मैं चैट अटेंड कर लूं। क्या है भाई? पारस पचोल लिखता है, जली दिमाग की बत्ती जो दिमाग की बत्ती जला दे। बिल्कुल सही बात है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, मेंटोस खा लेता है। बिल्कुल बच्चों को याद है। गुड गुड गुड। लगता है पारस को एक बचपन में ये एड, बेटा बड़ी साइंटिफिक एड थी, बट नाउ दिस एड इज नॉट कमिंग, बट दिस एड वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी साइंटिफिक। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एड भी कई बार ना बड़ी साइंटिफिक होती हैं, ये समझने की जरूरत होती है। जलती दिमाग की बत्ती जला दे, यस सर, अच्छा लगता था सर, ये वाला एड बिल्कुल बहुत साइंटिफिक एड थी ये। तो इस तरह से हम सभी, दो बच्चों ने रेज भी हैंड भी उठाया है कि भाई क्या है, तो हाँ भाई, मनीष दुबे, और कोई रेज हाथ उठाया हो भाई? हाँ, मतलब दो बच्चों ने भी, इन्हें भी पता है, तो आस्क अनम्यूट, बताओ भाई। आशीष, आशीष शुक्ला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ऐड देखिए ने वाली? यहाँ जी ऐड देखा है, वो मेरा हैंड रेस पुराने क्वेश्चन बता, लेकिन आपने उस टाइम देखा नहीं और आप आगे आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो देखो चलिए। ऐड कितनी अच्छी ऐड थी वो। दिव्या पांडे, दिव्या, दिव्या बेटा आपने ऐड देखा है वाला? नहीं, दिव्या का रिस्पॉन्ड नहीं है भाई, दिव्या का रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई बात नहीं। आइए जरा हम लोग अपना फिर से चलते हैं।
तो सिंपल कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो चैट काफी आ रहे हैं। फ्रॉम दिव्या टू मी, अच्छा देखा आपने बेटा, गुड। वो ऐड बड़ी साइंटिफिक थी और वो मैं मानता हूं आनी चाहिए। चलो, तो दिमाग की बत्ती जलते ही मानव ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। देखो भाई, मानव ने यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई, सड़कें बनाई और सारी चीजें बनाई, रोड्स बनाए, एयर रूट बनाए। सोचो एरोप्लेन चलती है, कई सारी चीजें बनाई थी। इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में हम लोग करते हैं और उसी के साथ ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। एक मिनट, अब इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा आज टेक्निकल। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों हम लोग एक अगले टॉपिक में एंट्री करते हैं और वो है भौतिक भूगोल। जरा हम लोग देख लेते हैं भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जब भौतिक भूगोल में बच्चों हम लोग जाते हैं तो भौतिक भूगोल में बहुत सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। जैसा मैंने कहा, भौतिक भूगोल यानी कि प्रकृति द्वारा बनी हुई चीजों का अध्ययन है। जब हम लोग भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में विशेष रूप से प्रकृति द्वारा जो भी चीजें बनी हुई हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। अच्छा जब देखो भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है बच्चों, तो जब भौतिक भूगोल की बात आ जाती है तो इसी में ये देखो जलमंडल, फिर स्थलमंडल और वायुमंडल आ जाता है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, अब जरा जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल ये सब भौतिक भूगोल के पार्ट हैं। तो मानव भूगोल के क्या पार्ट हैं, ये समझने वाली बात। तो जब हम मानव भूगोल में जाते हैं तो मानव भूगोल में बच्चों विशेष रूप से मानव द्वारा क्रिएशन, अभी जैसा मैंने बताया भी था कि मानव भूगोल में विशेष रूप से आप कह सकते हो जैसे आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, आर्थिक आर्थिक गतिविधियां। जरा सोचिए, मानव जब जंगल से बाहर निकला, वो जो ऐड की मैं बात कर रहा हूं, पहिए का आविष्कार करता है। पहिया बनने से बच्चों क्या फायदा हुआ, परिवहन की प्रणाली विकसित हुई, मानव का जीवन गतिशील हो गया और उसी एक पहिए ने देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। चाहे एयर रूट हो, चाहे रोड रूट हो, चाहे रेल रूट हो, पहिए के बिना कोई नहीं बेटा। हवा में भी रहोगे तभी पहिया की जरूरत होती है, क्योंकि जमीन पे तो आओगे और जमीन पे आओगे तो पहिया के बिना कुछ नहीं। इसलिए देखो फ्रेज में भी बोलते हैं अरे पहिया घूम घूम गया। आर्थिक भूगोल में आप आर्थिक कंटेक्स्ट में पढ़ते हो कि भाई आर्थिक अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगा, यानी कि थिंग्स आर नाउ मूविंग। तो यहां पर मानव भूगोल में सिलेबस नोट कर लो, विशेष रूप से परिवहन, आर्थिक गतिविधियां, परिवहन, जनसंख्या, जनसंख्या, संसाधन। संसाधन पर बच्चों अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में जब हम लोग देखेंगे तो इस पर भी बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों। आर्थिक गतिविधियों में आप लोगों ने जरूर सुना होगा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। एक मिनट प्राथमिक, वहीं पर आप लोग देखोगे द्वितीयक, फिर वहीं पर देखोगे तृतीयक। ठीक, आप लोग जरूर इकोनॉमी में सुने होंगे प्राइमरी, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहां पे बच्चों मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में, यानी कि इस पृथ्वी पर कहां कहां एग्रीकल्चर होता है, कहां कहां माइनिंग होती है और क्यों होती है, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी क्या हैं जिसकी वजह से
यह स्थिति बनती है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहीं पर सारी चीजें समझ में आने लगते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्सरी एक्टिविटीज। द्वितीयक में विशेष रूप से इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं क्यों कहीं पर लगाई जाती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां कहां तक जिम्मेदार हैं। जैसे सोचिए गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक कॉटन इंडस्ट्री क्यों डेवलप है, ये समझने वाली बात है। तो इस तरह की चीजें जो हैं बच्चों हमें आसान बनाती हैं। फिर तृतीयक सेवा क्षेत्र क्यों डेवलप, जरा सोचिए आखिर सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में ही क्यों हुई, या अपने यहाँ बेंगलोर में ही क्यों यह स्थिति बनी कि वहां पर यह स्थिति बनी। तो बच्चों इसी के साथ ये मेरा सिलेबस हुआ सारा और सारी बातें हुई। सर एंट्री कर चुके हैं अपने सर, मैं समझता हूं दिव्या पांडे लिखती हैं यस सर। पारस लिखता सर इरेज ऑल द क्लिक दिया करे। बेटा थोड़ा सा ना अभी टेक्निकली थोड़ा सा मैं अभ्यास किया हूं। अभी देखो जब आप बोले तो मुझे तुरंत रिकॉल हुआ कि थोड़ा सा वहां पे जाना था, तो इस वजह से। ठीक है, बस इतना ज्योग्राफी पढ़ना है क्या बेटा? बिल्कुल कुछ इतना ही पढ़ना है। इसके अंदर की बातें, जैसे जल मंडल में चैप्टर शुरू होगा, आपके पास प्लानर गया होगा, प्लानर में मैंने टॉपिक भेजा है, उसको आप लोग देखिएगा। कल हम लोग विशेष रूप से जल मंडल शुरू करेंगे और जल मंडल में जो 6-7 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं, उन 8 टॉपिक पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है आशीष? तो कुछ इसी तरह से टॉपिक कह सकते हो, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, तो ये मैंने ब्रॉडर सेंस में सिलेबस को बताया। बाकी जब इसमें एंटर करेंगे तो फिर उसको हम लोग बताते रहेंगे। ठीक है, प्लानर पारस लिखता है नहीं आया प्लानर। सर बेटा पहुंच जाएगा, हो सकता है टाइप नहीं हो पाया हो, एक आध दिन में पहुंच जाएगा। सर बुक कौन सी पढ़ें? 11th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ट बुक है बच्चों, सबसे बढ़िया 11th क्लास की एनसीईआरटी आप कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट सोर्स। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपने जो पीडीएफ वगैरह है मैं भेजता रहूंगा, और उसके साथ साथ ये जो मेरा मैटर है उसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग उसी को नोट कर लेंगे। कुछ कुछ चीजें मैं लिखवाता भी रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है पढ़ाना और लिखाना की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती रहेगी, तो आप आसानी से चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाओगे और आपकी लेखन से स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं इन चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं आया, सब आ जाएगा, परेशान मत हो। सर आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अनु सर से आप नंबर ले लीजिएगा मेरा बेटा, पारस अनु सर से नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं उसी पे वही कर पाएंगे टेलीग्राम पर। ओके सर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जिस तरह से कोऑपरेट किया मेरा, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कल से हम लोग बच्चों डिटेल क्लास शुरू करेंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसकी असुविधा के लिए मैं खेद कहूंगा, और आप सभी लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सुमित सर आए और कमांड संभालें। और इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार बच्चों। ठीक है, बाय।